अगर आईपीएल के झुनझुने की आवाज घर की चार दीवारियों से चले जाने का शोक मना चुके हैं तो थोड़ा वक्त दीजिएगा। अगर चुनाव की सरगर्मियों में आपकी पसंदीदा कैंडिडेट का विधायकी या प्रधानी में गाजे बाजे के साथ तंबू गड़ भी गया तो थोड़ा वक्त दीजिएगा। अगर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के गमछे पर दिल आ गया हो और लाइक कमेंट ठोक कर आप इजहार कर भी चुके हो तो जरा वक्त दीजिएगा, क्योंकि विचित्र विडंबना कहें या एक तल्ख हकीकत, आपके परिवार में किसी शख्स को ऑक्सीजन की जरूरत हो, आपके अपनों को जलाने के लिए 2 गज जमीन की जरूरत हो या 2 जून की रोटी के लिए 4 पैसे की किल्लत हो, तो किसी का फर्क तो छोड़िए, कोई पूछ भी ले तो खुद को भाग्यवान समझिएगा। क्योंकि बायो बबल में आपके पसंदीदा खिलाड़ी के चोटिल हो जाने से बड़े न्यूज नहीं है। आप तो उसी बिहार यूपी के बदहाल सिस्टम की एक नामाकूल इकाई है जिसका अंजाम किसी सरकारी फिगर का एक केस भर होगा। नहीं फर्क पड़ता है आपके चहेते प्रधानमंत्री को, जिनकी दाढ़ी को निहार कर अभी कल ही तो प्राउड फील किए थे आप, और आज किसी अपने को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। लेश मात्र भी असर नहीं होता है यूपीएससी का कुंभ नहाए हुए सुस्त प्रशासन को, उसी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की कसम खा चुके हुक्मरानों को और 20 स्कॉर्पियो घुमाकर भौकाल बनाते सियासतदानों को। फर्क पड़ा है जानते हैं किसको? एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू टाई को, जिसने आखिर कह ही दिया कि जिस देश में रुपया गंगा की रूप धरकर आईपीएल में बहती है, उस देश में लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। उसी अव्यवस्था और कुंद राज व्यवस्था का एक जीवंत मिसाल बन चुका बिहार कल की तारीख में शमशान कहा जाने लगे तो अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी तैयार रखिएगा। बताइएगा कि गुलाबी नोट और मुर्गा के बदले आपने जो नीलाम किया था वो सिर्फ आपका वोट नहीं था, आपकी जमीर थी और आपकी तकदीर थी। आज पटना के सबसे बड़े अस्पताल में दिन का लाख रुपया भर पाने की कुवत है तो भी मौत कोई दुरुस्त बिंदु नहीं जिसे आप देख नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी इतनी खुशनुमा नहीं कि वर्ड्सवर्थ स्टाइल में काउच पर लौटकर डैफोडिल का आनंद लिया जाए। जिंदगी और मौत रॉबर्ट फ्रॉस्ट के 2 रास्ते नहीं जिसे चुनने का हक आपको है। मौत चाहे कर्जे से हो या वेंटिलेटर पर, मौत किसी एक की जागीर नहीं होती। यह प्रमाण होती है नीति निर्माताओं की मानसिक गरीबी की, जिनके लिए आंतरिक स्थिति से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छवि की कीमत है। यह प्रमाण है एक दिलचस्प व्यवस्था की, जहां 14 साल तक स्वास्थ्य मंत्रालय में रहने के बाद भी, 40 में 39 सीट लेने के बाद भी बिहार में अखबार का कोई कोना नहीं जहां आए दिन मरीजों के मौत के घाट उतर जाने की खबरें दिल को दहलाती नहीं है। किसी शहर का कोई इलाका नहीं जहां किसी के छींकने भर से घर में दहशत का माहौल ना बन जाए। जिले का कोई अस्पताल नहीं जहां बिना पैरवी के काम हो जाए और बेड या बिस्तर या बिछौना का इंतजाम हो जाए। सिस्टम का दोष, नेताओं का दोष, बिहार की किस्मत, तमाम सच है। लेकिन एक और सच जानते हैं क्या है? हमारा और आपका सच। आपको ताजुब शायद इसलिए ना हो क्योंकि आप बिहार से हैं और इस सच को आपने जिया है। काला बाजार का एक ऐसा घिनौना सच जिसने दुनिया को यह बताने का काम किया है कि आखिर क्यों बिहार को दूसरे लोग नीचे दर्जा का मानते हैं। अगली बार जब आपका कोई गैर बिहारी दोस्त आपको चिढ़ाए ना, तो ऑफेंड होने से पहले यह जरूर याद कर लीजिएगा कि जिस कोरोना काल में डॉक्टरों की पूजा की जाती थी, जिस 2021 की चिलचिलाती गर्मी में कोई मनोज मंजिल नाम का विधायक, जिसका आपने नाम तक नहीं सुना होगा, वो मरीज को तड़पता देख स्ट्रेचर लेकर दौड़ पड़ता है, उसी विरोधाभासों की अद्भुत जमीन पर लोग अपने अपने घरों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी में लगे थे। 20-20 हजार, 30-30 हजार में वो दवाइयां मिल रही हैं जिनका एमआरपी 700 से 800 रुपया भी नहीं है। किसी के यहां 10 सिलेंडर, किसी के यहां 20 सिलेंडर, किसी के यहां 100 सिलेंडर, और विडंबना ये कि किसी के यहां एक भी नहीं। और अगर चाहिए तो निकालिए 20 हजार, नहीं है चलिए तब रास्ता नापिए। धर्मशाला थोड़ी खोले हैं कि आपको मुफ्त में दे देंगे। नुस्खा सुने होंगे ना आप प्रधानमंत्री जी का, टरबाइन को घुमाएंगे, साइंटिस्ट से राय लेंगे और हवा से ऑक्सीजन स्टोर करेंगे। हो सके तो वही कर लीजिए। अरे ये न्यू इंडिया है, सरकार से सवाल नहीं, खुद से आत्मनिर्भर बनिए। वो सब लोग, वो सब चेहरे जिनको छूने से पहले मौत शर्मा जाए, और वो सब लोग जिन्होंने दवाओं, इंजेक्शन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड और प्लाज्मा की कालाबाजारी की है, उसे तो उम्र भर एक ही सपना आना चाहिए कि वो चिता की अग्नि पे भुना और पका हुआ खाना खा रहा है।
वो सारे रुपए जिससे उनकी तिजोरी चमचमा रही होगी, याद रखिए उस रोशनी से आपके कर्म का अंधेरा नहीं मिटेगा। आपदा को इतने घिनौने अवसर में तब्दील करने के लिए कायदे से एक इंसान को पहले मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए बीच सड़क पर ठुमका लगाते हुए उन बारातियों को जिनको मतलब नहीं या नहीं मालूम कि बिहार के मुख्य सचिव से लेकर तमाम साइंटिस्ट, पत्रकार और ना जाने कितने लोग मौत की भेंट चढ़ गए। मालूम है तो एक दो कौड़ी की सोच कि बारातियों का मजा खराब नहीं होना चाहिए। लानत है ऐसे लाचार सामाजिक परिदृश्य पर और उसी विभक्त समाज से पनपी काली सियासत पर जिसने इस विचित्र काल में हर वो काम किया है, हर उस तरीके से नीचे गिरा है जिससे एक आम बिहारी को यकीन हो जाए कि बिहार से भागना अवश्यम भावी क्यों है, ताकि यकीन हो जाए इस बिहार को उनकी धरती पर जन्मे पप्पू यादव जैसे मसीहा को, जिनको संबित पात्रा जैसे 4 पैसे का प्रवक्ता एसी रूम में बैठकर चोर बोलता है, उन्हें बोला जाना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उस लायक नहीं है कि कोई मसीहा हमारे लिए जन्म ले कोई सोनू सूद, जन्म ले कोई अनिल कुशवाहा, जन्म ले कोई पप्पू यादव। हम लायक हैं तो उसी नीतीश नाम के मुख्यमंत्री को हर बार बिहार का सिरमौर बनाने के लिए जिनके कानों पर जू नहीं रेखता। हम लायक हैं तो मंगल पांडे जैसे स्वास्थ्य मंत्री के लिए जो हर समस्या को सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर करते हैं। बिहारियों, ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करना अपराध है, कह दिया हो गया। बिहारियों, प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया फिक्स हो गया, कह दिया वो भी हो गया। बिहारियों, कोरोना खत्म, अब मजा लो, कह दिया वो भी हो गया। काश ही ऐसा हो जाता। काश किसी बूढ़ी अम्मा के शव को अस्पताल से ले जाना उनकी कोई अपना आ जाता। काश कोरोना थोड़े दिन के लिए थम जाता और हम तैयारी कर पाते। काश बिहार का मुख्यमंत्री एक कर्मठ इंसान होता। काश की प्रधानमंत्री जी वैसे ही होते जैसे 2014 के पहले के भाषणों में थे। लेकिन ये अजीब काश है, शायद आपके और हमारे वर्तमान की तरह, शायद बक्सर में उस वेंटिलेटर की तरह जिसे चलाने वाले लोग नदारद हैं। हकीकत है तो हाई कोर्ट का वो तंज कि नहीं संभलती व्यवस्था तो सेना के हवाले सौंप दो, क्योंकि जो हो रहा है उसे नरसंहार कहने से पहले आपकी कीबोर्ड भले कांप जाए, इतिहास की कलम नहीं कांपेगी। शुक्रिया।